हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, कार्ड निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, ओके। और बॉटम में ये पहले गिर गया था, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, किंग ऑफ कप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देख लेते हैं हम कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्या आपको कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे मुझे किसी फीमेल की एनर्जी है, जो हाई प्रिस्टेस है ना, बहुत किसी की फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊँ इस कार्ड्स की, तो यहाँ पे किसी फीमेल ने, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ इसने तंत्र मंत्र आपके लाइफ में किया है, बहुत ज़्यादा। तो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इसने ना जितनी बार आप पे तंत्र मंत्र या नेगेटिव चीज़ों का सहारा लिया, उसका नतीजा क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इसने जितने बार तंत्र मंत्र का सहारा लिया, इसका ही बेड़ा गर्क उल्टा हुआ है। अभी कार्ड्स में देखिए, पता चल जाएगा। इस समय आपकी जो हालत है ना, किंग ऑफ कप्स, मैं बॉटम की एनर्जी इस समय बता रही हूँ। इस समय आपकी जो हालत है, या मैं कहूँ आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत ही इमोशनल हो रखी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिल से सोचता है। आपने हमेशा रिश्तों को, जज्बातों को और प्यार को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन यहाँ मुझे जो दिख रहा है, आप बाहर से बहुत शांत दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, दिख नहीं रहे, जैसे एक राजा अपने सिंहासन पे बैठा हो, लेकिन अंदर अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा है आपके। आप किंग की एनर्जी में तो हैं, पर बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे आपका यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपके इस अच्छेपन का, आपकी इस इमोशनल नेचर का फ़ायदा उठा रहा है। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा कोई मैस्कुलाइन, एक कोई पुरुष, ऐसा कोई इंसान है, ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है मुझे यहाँ पे फील हो रही है, या एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही सपोर्टिव दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशन मैनिपुलेशन का शिकार यहाँ पे हुए हैं। आप माफ़ करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा मुझे। आपकी
यही अच्छाई जो माफ़ करने वाली है। आपका यही किंग जैसा स्वभाव आपके दुश्मनों को बहुत खटकता है। वो आपकी इसी शांति को भंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ समय से कुछ उथल पुथल जरूर मची हुई थी। यहाँ पे देख रहे हैं लोग आपस में लड़ रहे हैं, या 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, यहाँ पे कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इस 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में संघर्ष, यानी ये आपकी लाइफ के संघर्ष को दिखा रहा है। तो कुछ तंत्र मंत्र का इशारा ये कार्ड मुझे कर रहा है, दिखा रहा है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। आपके घर में, आपके मन में, या आपके वर्क प्लेस में अचानक से अगर बहुत सारे क्लेश बढ़ रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे, लोगों के बहस हो रही है, बिना किसी वजह के लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ क्यों जा रहा है, तो ये फीमेल है, ये एक फीमेल है जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसने एक कॉन्फ्लिक्टेड ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है। उसका मकसद ही ये है कि आप हमेशा उलझे रहें, आप लड़ते रहें, कभी अपनों से, कभी खुद से, तो कभी हालातों से। ये जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस आपको महसूस हो रही है, ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट की गई है। ये एक तरह का साइकिक अटैक है ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी खो दें, है ना। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी खो जाए ये कोई चाहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस कार्ड में जो डंडे हैं ना, ये हवा में है। असली चोट किसी को नहीं लग रही है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ शोर मचा सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अब इस कार्ड के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स देखने में, देखिए, एक योद्धा हाथ में कप लेके आ रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में ये एक मीठे जहर की तरह मुझे लग रहा है। आने वाले समय में या तो कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत मीठा बोलता है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उस फीमेल ने, जिसने आपके खिलाफ साजिश की, यानी तंत्र मंत्र जो भी किया आपके खिलाफ, उसने शायद किसी ऐसे इंसान का इस्तेमाल किया जो आपके दिल के बहुत करीब था। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, साफ साफ निकल के आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई छुपी हुई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि कोई माफ़ी मांग रहा है आपसे, या कोई प्यार का ऑफर आपको दे रहा है। ये आपका पर्सन नहीं हो सकता है पर्सन ही हो सकता है कोई लवर हो, या हो सकता है कोई दिल के करीब हो, कोई भी ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सावधान रहना है। ये इमोशनल हुक है जिसके ज़रिए वो आपको फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती है थर्ड पार्टी। वो जानते हैं कि आप किंग ऑफ कप्स यानी भावुक इंसान है, इसलिए वो किंग ऑफ कप्स ही बनकर, यानी इमोशंस का सहारा लेके आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। अपनी आंखों से पट्टी आपको हटाना है, क्योंकि जिसे आप अपना हमदर्द समझ रहे हैं वही इंसान आपकी इस महिला शत्रु से साजिश का हिस्सा बना हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये कार्ड यानी पैसे का है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके दुश्मन बर्बाद करना चाहते हैं आपके पैसे को, आपका परिवार, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपके एसेट्स हैं, आपका पैसा, आपकी खुशियाँ, यही सब इनके आंखों की किरकिरी बनी हुई है यहाँ पे देखिए डिवाइन का खेल यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तंत्र मंत्र के बावजूद आपकी रूट्स बहुत मजबूत हैं। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आपको यहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं हो पा रहा। वो चाहे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी भेज लें, वो आपके घर की सुख शांति को परमानेंटली ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए दिक्कतें आई हैं, पैसे फंसे हैं, परिवार में दूरियां आई हैं, लेकिन यहाँ पे अंत में जीत आपकी ही होनी है।
आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस उन्होंने क्रिएट किए थे वो टूटने लगेंगे। आपके घर में फिर से वही खुशियां आएंगी। ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि आपको अपनी फैमिली लेगेसी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फ़ायदा हो सकता है ना। यहाँ अचानक से कोई फ़ायदा आपके जीवन में आ सकता है। ये कार्ड जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये इनके मुंह पे एक तमाचा है, ये महिला शत्रु के मुंह पे, कि यहाँ पे ये कार्ड बता रहे तुम चाहे जितना जो भी कर लो, आप सुरक्षित हैं। यहाँ पे आपके घर, आपकी खुशियों को परमानेंट बर्बादी नहीं की जा सकती। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखते हैं, ये कार्ड कर्मा का है, लेन देन का संतुलन, यानी जितनी बार उसने तंत्र मंत्र किया उसका बेड़ा गर्क उतनी बार हो रहा है, तो उसी की पुष्टि ये कार्ड करता है। ये कार्ड वही बता रहा है। इस कार्ड में एक देखिए, आप देख सकते हैं एक अमीर आदमी गरीबों को कुछ दे रहा है। यहाँ इसका मतलब यानी पैसे दे रहा है कि उस औरत ने या आपके दुश्मनों ने जो उनके साथ मिले हुए हैं, जितना पैसा, जितनी ऊर्जा यानी अपनी ताकत और जितना समय आपका बुरा करने में लगाया है ना, यूनिवर्स ने वो सारा हिसाब उल्टा कर दिया है। अब वो अपनी ही जलाई हुई आग में जल रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, ये शायद आप देखेंगे या शायद देख भी रहे होंगे कि उनकी ज़िंदगी में अचानक से फाइनेंशियल लॉस, ये जो आपकी महिला शत्रु है या जो इंसान आपके ज़िंदगी का उनसे मिला हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, पैसे की तंगी शुरू हो गई। उनकी हेल्थ ख़राब दिख रही है मुझे यहाँ पे। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है उसमें खुद गिर पड़े हैं, उसी में चक्कर घिरने खा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि बैलेंस आपको बना के रखना है। आपके पास्ट में आपने लोगों का बहुत भला किया है, उन नेक कर्मा ने भी आपको बचा के रखा है, और अब वो गुड कर्मा लौट कर आपके पास आ रहे हैं। आपको मदद मिलेगी और सही समय पे सही मदद मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी। आप बस देने वाले गिवर बने रहिए, लेने वाले नहीं बनना है आपको। उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है आपके शत्रुओं का, क्योंकि उन्होंने कुदरत के नियम के साथ खिलवाड़ किया है। अब यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी शक्ति के बारे में, हाई प्रिस्टेस यानी बहुत हाई वाइब्रेशन में आप हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड का आना बताता है कि आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत हाई है। आपको पहले ही पता चल जाता होगा कि कुछ गलत होने वाला है। आपको अजीब सपने आ रहे होंगे या अचानक से घबराहट होगी। ये आपकी सोल आपको चेतावनी दे रही है कि आप सतर्क रहें। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आपको सुननी है, यानी अपने इंट्यूशन की सुननी है। जो राज आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपसे छुपा रहे हैं या छुपा रही है ये फीमेल, वो बहुत जल्द आपके सामने खुलने वाला है। तो वो अब उजाले में सब कुछ निकल के आएगा। ये जो आप से करीबी, आपका करीबी जो इनके साथ मिला है, उसका भी राज सामने आएगा। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बाहर आने वाला है जो आपको चौंका देगा। उस फीमेल का असली चेहरा, रियल फेस आपके सामने आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा धोखा, वो सारा दर्द अब आपका यहाँ पे एंडिंग पे आ गया है। आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं जिससे में आप फंसे हुए थे। डिवाइन प्रोटेक्शन सबसे बड़ा सबूत है। आपके चारों तरफ एक ईश्वर का बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है। आपके चारों तरफ पॉजिटिव शील्ड बना हुआ है, प्रोटेक्टिव शील्ड बना हुआ है, जिसे अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेद नहीं सकती। आने वाले समय में आप देखेंगे, आप न सिर्फ उन मुसीबतों से बाहर हैं, बल्कि आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। हो सकता है आप ट्रैवल करें या कोई नई शुरुआत करें, जहां सिर्फ सक्सेस और बहुत ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। आपके दुश्मन ये महिला शत्रु अब सिर्फ दूर से आपको देखते रहेंगे। उनकी पहुंच अब आप तक नहीं होगी। यहाँ पे यूनिवर्स ने अब फैसला आपके हक में सुना दिया है।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सारी रीडिंग को एक साथ करके, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है अब साफ साफ है, हाँ इस फीमेल ने या इस शत्रु पक्ष ने काली शक्तियों का, तंत्र का और धोखे का सहारा लिया। उन्होंने आपको ऐसी स्थिति में डाला जहां आप बस उलझे रहे। ऐसी चीज़ें की गई हैं आपके साथ, लेकिन ये सारे कार्ड्स गवाही दे रहे हैं कि आप जीत आपकी ही होगी। उनका किया धरा उन्हीं पर पलट रहा है। आपको बस एक काम करना है, हाई प्रिस्टेस की तरह ये जो कार्ड है, अपनी शांति बनाए रखनी है, अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने प्लान्स किसी को ना बताएं, अपनी एनर्जी को सुरक्षित आपको रखना है। जो बेड़ा गर्क होना था वो उन लोगों का हो चुका है। आपकी ज़िंदगी तो अब द वर्ल्ड की तरह ये कार्ड जो खिलने वाली है। ईश्वर, आपके इष्ट देव, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपके साथ है। वो पूरा पूरा आपका साथ दे रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे निकल के आए हैं 6, 2, 21, 5, 10। ये कुछ नंबर्स निकल के आए हैं जिसमें 10 नंबर बहुत हाईलाइटेड मुझे लग रहा है। 10 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं कहीं भी, तो आपको ये समझना है कि कुछ कंप्लीट होके आप नए एनर्जी में, नए अपने जीवन में आप एक नए तरीके से टैप इन होने वाले हैं, नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। कुछ पीछे छूट रहा है, जितनी भी परेशानियां, तंत्र मंत्र, सारी चीज़ें पीछे छूट रही हैं। आप 10 को गूगल कर लीजिएगा, ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और अब हम कुछ मंथ से देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, अगस्त का मंथ, जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा बर्थडे डेट आपका देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 2, 6, 21, 10, 5, 19, 16, 12, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। G, P, A, C, Y, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। G, P, A, C, Y। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम निकल के आता है। अगर पंकज किसी का नाम हो सकता है, पंकज। और यहाँ पे आर्या, आर्यन, या आरती, आराध्या, अमृता किसी का नाम हो सकता है। चिंतामणि किसी का नाम हो सकता है। चिंतामणि, हाँ। चैताली किसी का नाम हो सकता है। पूजा किसी का नाम है। प्रतिभा किसी का नाम हो सकता है। प्रतीक किसी का नाम हो सकता है। पवन, पवन किसी का नाम निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक प्लेस के नेम देख लेते हैं। आगरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगरा। अमिता किसी का नाम हो सकता है, आगरा यहाँ पे आ रहा है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। गुड़गांव आ रहा है। यहाँ पे पनवेल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, पनवेल, ओके, हाँ। पानीपत, पनवेल, गोदर, यहाँ पे, हाँ, यही कुछ नेम निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।